बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि असला लाइसेंस अगर किसी बंदे के पास है और वो बंदा जो है उस हथियार को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो किन हदूद के अंदर रह के किन कानूनी कार्रवाइयों के उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, उसके बगैर वो जो अपना हथियार इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या क्या तरीक़ेकार हैं। आज के तरीक़ेकार में, आज की वीडियो में वो तमाम तरीक़ेकार आपको बताए जाएंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे थे कि सर मेरे पास असले का लाइसेंस है और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं इसे कैरी कर सकता हूँ, मैं इसे ओपन तरीके से लेकर फिर सकता हूँ, या मैं इसे फायर कर सकता हूँ, शादी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, घर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, सफ़र के दौरान लेकर जा सकता हूँ, या जुर्म को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे क्या क्या ऐसे असूल अख्तियार करने चाहिए जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां मैं ये हथियार इस्तेमाल ना करूं। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है, इसको पूरा देखिएगा, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में लाइसेंस याफ्ता हथियार का इस्तेमाल सख्त कानूनी हदूद व ज़वाबित के तहत होता है। आप अपना आल पाकिस्तान लाइसेंस हथियार को सिर्फ मखसूस हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और गलत इस्तेमाल की सूरत में सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दर्जा झैल वो हालात हैं जिनमें आप अपना हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है अपनी हिफाजत के लिए। अगर आपकी जान, माल या किसी दूसरे शख्स की जान को फौरी खतरात हों तो आप अपना हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुव्वत का इस्तेमाल खतरे की मुताबिक होना चाहिए, गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे है घर की हिफाजत के लिए। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हो या चोरी करने की कोशिश करे, तो आप अपने घर, ख़ानदान और जायदाद की हिफाजत के लिए अपना हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे है कि सफ़र के लिए हथियार, अपनी हिफाजत, सफ़र के दौरान हिफाजत के लिए अपना हथियार इस्तेमाल करना। क्योंकि आपका लाइसेंस पूरे पाकिस्तान में कारामद होता है, आप सफ़र के दौरान अपनी हिफाजत के लिए हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ख़तरा जब आपको लगे कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है या माल का ख़तरा है या किसी और अफाद से या कोई चोर डाकू है, तो वो अपना हथियार जो है इस्तेमाल कर सकता है। हथियार को छुपा के रखना चाहिए, और सिर्फ ज़रूरत जब पड़े तब इसको बाहर निकाल के अपना वो ज़रूरत पूरी की जा सकती है। नंबर 4 पे है जुर्म को रोकने के लिए। अगर किसी जुर्म जैसे डकैती, चोरी या हमले की सूरत में आप अपनी हिफाजत के लिए हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कहीं देखते हैं कि कोई चोर आ गया है, कोई डकैत आ गया है, तो आप अपना हथियार निकाल के उसकी हिफाजत बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 5 की अगर बात करें तो वो ये है कि नंबर 5 पे आप कानूनी रहनुमा उसूल हैं, जिनमें नंबर 1 पे हथियार का इस्तेमाल ना होने की सूरत में उसे हमेशा छुपा के रखा जाए। नंबर 2 अगर बात करें स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, अदालत या सरकारी इमारतें जैसा कि आम मकामात पर हथियार ले जाने से दरगेज करें। इन जगहों पर अपना हथियार ना लेकर जाएं, बल्कि उनको छुपा के अगर लेकर जाना भी पड़ता है तो उनको छुपा कर रखें। मामूली झगड़े या बहस पर अपना हथियार ना निकालें। ये जो सबसे बेहतर पॉइंट था वो ये था कि आप मामूली से झगड़े पर हथियार निकाल लेते हैं और इसका बाद में आपको बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब आपको ज़रूरत पड़े कि आपने हथियार अपना इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद फौरी जो है वो जो मुतलका आपका पुलिस स्टेशन है
اس میں اطلاع ضرور دیں کہ میں نے اپنا پسٹل یا اپنی گن یا ویپن جو ہے استعمال کیا ہے، کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور آپ کو جس نوعیت کی مجبوری پڑی یا آپ کو جان کا خطرہ تھا یا جیسی بھی ضرورت تھی اس میں آپ نے استعمال کیا ہے۔ ممنوع استعمال آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی یا دیگر تقریبات میں آپ نہ اس اسلحے کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ اس سے فائر کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں شادیاں اور جو گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ جب آپ کسی کو دھمکانے کے لیے یا اس کو ڈرانے کے لیے اپنا ہتھیار نکالتے ہیں، وہ اکثر آپ کی غلطی نیگلیجنس کی وجہ سے یا دوسرے کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہتھیار جو ہے اس کا استعمال ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کا آپ کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر نشے کی حالت میں بات کی جائے تو نشے کی حالت میں اگر آپ اپنا ہتھیار لے کے چلتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس حالت میں ہمیشہ آپ سے نیگلیجنس ہوتی ہے، نیگلیجنس ہونے کی وجہ سے سامنے جو بندہ ہوتا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور ڈیمیجز اس کو بھگتنی پڑتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی بھگتنی پڑتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں یا آپ کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی تو بات ہے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ان اوقات میں بھی آپ اپنے ساتھ ہتھیار نہ رکھیں۔